This is a course on automobile engineering for 6 semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on automobile suspension, wheels and tire. From this video lecture, we are starting a topic on wheels and tire. तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग व्हील और टायर के बारे में बात करेंगे, उनकी जरूरतें, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, कितने टाइप्स होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लर्निंग आउटकम। After completion of this video lecture, the learner will be able to list the types of wheel, rims and tire. So ये वीडियो लेक्चर का जो आउटकम है, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चलेगा, आप जान पाएंगे, आप लिस्ट बना पाएंगे कि अलग अलग टाइप के व्हील्स, रिम और टायर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने भी बात की है, एक ऑटोमोबाइल का जो व्हील होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और 3 कंपोनेंट। सो व्हील क्या होता है, रिम क्या होती है और टायर्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरतें पड़ती है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर। तो अलग अलग टाइप के टायर कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द टायर लाइफ। सो ऑटोमोबाइल में टायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है। हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहने की वजह से इसके जो और ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है, तो उसकी वजह से टायर का वियर ज्यादा होता है, यानी टायर की जो लाइफ होती है वो कम होती है, टायर घिसता है। और वो एक कॉमन चीज है, फिनोमिनन है, क्योंकि हम टायर का घिसना नहीं रोक सकते, और टायर का जितना ज्यादा घिसना होगा उतना टायर वियर होगा, उतनी टायर की लाइफ कम होती जाएगी। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ टायर। तो वो सारी बात हम इसमें करेंगे कि टायर की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है, और टायर अगर सही तरीके से आपके काम नहीं कर रहे हैं, व्हील्स आपके सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी के परफॉर्मेंस में भी उसका अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो ये इस वीडियो लेक्चर का लर्निंग आउटकम है। साथ ही साथ पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले हम लोगों ने पीओ वन मैप किया है। पीओ वन होता है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। यहाँ वी आर यूजिंग व्हील एंड व्हील इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी जगह पे व्हील यूज होता है, अलग अलग तरीके से यूज होता है। ऑटोमोबाइल में व्हील का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्यों इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पीओ फोर, दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस एंड टूल्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टूल्स किस तरह से यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग द टायर, उसकी अफेक्टिंग लाइफ को बढ़ाने के लिए एंड ऑल। उसके बाद जो डाटा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इट विल बी यूजफुल टू अस, सो इसीलिए पीओ सेवन भी मैप किया है। और बाद में आता है पीएसओ टू, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो यहाँ टायर को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेसेस की जाती है, जैसे व्हील बैलेंसिंग है, व्हील अलाइनमेंट है, और कुछ टायर रोटेशन जैसी कुछ टेक्निक्स होती है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सो दिस इज द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर ऑन व्हील्स एंड टायर। तो ये एक वीडियो और आने वाले कुछ वीडियो व्हील्स एंड टायर पे रहेंगे। सो दिस इज द लर्निंग आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हील्स और टायर का ऑटोमोबाइल में क्या काम। देखिए, व्हील इज द फर्स्ट इन्वेंशन मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, यानी दुनिया में जो सबसे पहला इन्वेंशन होता था या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे पहला जो फेज है, वो व्हील है। आपके व्हीकल का जो पूरा का पूरा वेट होता है वो अल्टीमेटली व्हील पर आता है, क्योंकि व्हील आपके ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। तो व्हील के ऊपर ही एक्सेल लगे हुए होते हैं, एक्सेल के थ्रू उसके बाद जो आपके व्हीकल का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, व्हीकल का जो लोड है, सारे कंपोनेंट्स का लोड, एट द सेम टाइम सारे जो आपके पैसेंजर्स है, इन सारा लोड जो होता है वो अल्टीमेटली व्हील के ऊपर आता है। तो व्हील इतना स्ट्रांग होना चाहिए, यानी व्हील का ये काम है कि ये तो लोड आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। अब व्हील के बहुत सारे टाइप थे। अगर आप पुराने जमाने से देखें, यानी केव मैन के टाइप से,
तो उस टाइम से व्हील का यूज होते आ रहा है। सबसे पहले तो पत्थर का व्हील बना होगा। पत्थर की व्हील के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अगर स्टोन का व्हील बनाया तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता था, बहुत ज्यादा घिसता था, और अगर थोड़ा सा भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आया तो वो बिखर जाता था क्योंकि ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा थी। उसके बाद वुड के व्हील आए। वुड के व्हील आपने अभी भी देखे होंगे, कई जगह पर यूज होते हैं, जैसे कोई बैलगाड़ी वगैरह होता है उसमें हम वुडन व्हील यूज करते हैं। पर वुडन व्हील का प्रॉब्लम यह है कि वुडन व्हील जब हम लोग यूज करते हैं तो वो उसके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि अगर पानी उसके ऊपर पड़ गया तो उसका साइज बढ़ जाता है, फूल जाता है, घिसता बहुत ज्यादा है, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी वो खराब भी हो जाता था। तो ये वुडन व्हील बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ी है उसमें वुडन व्हील यूज होता है। तो ये जो घिसने का प्रमाण है, जो व्हील बहुत ज्यादा घिसता है, इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए वहां पे क्या किया गया, एक मेटल की स्ट्रिप लगती है, एक मेटल की रिम लगाई जाती है। अब मेटल रिम लगाने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मेटल के व्हील में भी सेम प्रॉब्लम आता है, मेटल का व्हील भी यूज होता है। मेटल का व्हील अगर कंपैरिजन करें तो वुडन व्हील से थोड़ा सा हेवी होता है, पर मजबूत ज्यादा होता है, उस पर इम्पैक्ट ज्यादा होता है, लाइफ ज्यादा होती है। पर मेटल के व्हील से या मेटल की जो ब्रिम हम लोग लगाते हैं वुडन व्हील पे, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करती है। अब नॉइस क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे टायर का इन्वेंशन हुआ। सो टायर या आप रबड़ की जब एक लेयर लगाते हो उसके ऊपर तो जो नॉइस आती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ऑटोमोबाइल का जो व्हील है और टायर है इनका डेवलपमेंट हुआ। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल में सिर्फ व्हील यूज नहीं किया जाता, यानी मेटल व्हील यूज नहीं करते, उसके ऊपर एक टायर भी होता है। तो ये बेसिकली व्हील की रिक्वायरमेंट थी या डेवलपमेंट था। तो जो आपका व्हीकल का व्हील है वो सबसे पहले तो क्या क्या करता है, वो व्हीकल लोड, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हीकल का जो पूरा का पूरा लोड है वो आपके व्हील के ऊपर आएगा, ये सबसे जरूरी चीज है। उसके बाद इट शुड प्रोवाइड अ कुशनिंग इफेक्ट। आपका जो व्हील है उसने कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब आपका व्हीकल ग्राउंड पे चलता है, रोड पे चलता है, तो व्हील ही है जो किसी गड्ढे पे या स्पीड ब्रेकर पे जाता है। यानी जो शॉक्स आते हैं वो डायरेक्टली आगे ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। हमारे पास सस्पेंशन होता है, लेकिन सारे के सारे छोटे मोटे शॉक्स भी अगर आपने कि व्हील ने सस्पेंशन पे ट्रांसफर कर दिए तो इट विल प्रोवाइड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। तो इसीलिए कुशनिंग इफेक्ट आपका व्हील प्रोवाइड करता है, इसीलिए आपके पास में टायर्स होते हैं, टायर के अंदर ट्यूब होता है, एयर बैग भरा हुआ रहता है। तो वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इट शुड कोप अप विद स्टेयरिंग कंट्रोल। स्टेयरिंग का कंट्रोल के लिए भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। एंड द व्हील मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो क्या क्या है, इट शुड बी स्ट्रांग इनफ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर सारे लोड आते हैं, व्हीकल का लोड आता है, पैसेंजर का लोड आपके व्हील पे आता है, तो व्हील ने उतना ज्यादा लोड को हैंडल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका व्हील कमजोर है, यानी आपने अगर साइकिल का व्हील किसी टू व्हीलर में लगा दिया, किसी मोटरसाइकिल में लगा दिया, तो वो व्हीकल के वेट से ही वो नीचे दब जाएगा, पूरा बेंड हो जाएगा। तो वैसा तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए स्ट्रांग इनफ होना जरूरी है। उसके बाद इट शुड बी बैलेंस्ड बोथ स्टैटिकली एज वेल एज डायनामिकली। आपका व्हील डायनामिकली और स्टैटिकली बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी उबल नहीं होना चाहिए, व्हील डग नहीं होना चाहिए। जब व्हीकल खड़ा है तब भी व्हीकल स्ट्रेट रहना चाहिए, जब चल रहा है तब भी एक स्ट्रेट लाइन में ही आपका व्हील चलना चाहिए। उसके बाद इट शुड बी लाइटेस्ट पॉसिबल सो दैट अनस्प्रंग वेट शुड बी एट लीस्ट। क्या होना चाहिए, आपका व्हील का सब जो वेट है वो कम से कम होना चाहिए। और सब व्हील का वेट अगर कम से कम रहेगा तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे अनस्प्रंग वेट कम होता है, और अनस्प्रंग वेट कम होने की वजह से व्हीकल के वाइब्रेशंस वगैरह कम होते हैं। तो ये सारी व्हील की रिक्वायरमेंट होती है और ये उसके फंक्शंस है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, व्हील के फंक्शंस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और व्हील की रिक्वायरमेंट जो ये पॉइंट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। सो ये व्हील के बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो अब बात करते हैं कि व्हील के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के व्हील आपको ऑटोमोबाइल्स में देखने के लिए मिलते हैं। व्हील का जो टाइप्स है वो उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑटोमोबाइल के शुरुआत से जो सबसे ज्यादा व्हील यूज किया जाता था वो है वायर व्हील।
ये वायर्ड व्हील आपको अभी मोटरसाइकिल और साइकिल्स में देखने के लिए मिलता है, पर ऑटोमोबाइल का जब शुरुआती व्हीकल डेवलप हुए थे, जब कार्स वगैरह डेवलप हुई थी, तो इनिशियल कार्स जो है, एंटीक कार्स है, वहां पर आपको अभी भी वायर व्हील देखने के लिए मिलते हैं। वायर व्हील की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज्यादा लाइट इन वेट होता है। वायर व्हील के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटर वाला जो पोर्शन है, इसे व्हील हब बोला जाता है। व्हील हब एक कंपोनेंट रहेगा। उसके बाद ये जो आउटर रिंग है, इसको रिम बोला जाता है, ये रिम है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टील वायर्स यूज की जाती है, जिसे हम स्पोक्ड बोलते हैं। तो इसीलिए इस टाइप की जो व्हील है उसको स्पोक व्हील भी बोला जाता है, या वायर व्हील भी होते हैं। तो ये एक कॉमन टाइप का व्हील है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये हेवी लोड को सस्टेन नहीं कर पाता था। हेवी लोड सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से ये व्हील का जो साइज है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ये स्पोक के बीच का जो टेंशन है वो कम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी व्हील में ओबल आता है, यानी आपका व्हील डग करने लगता है, इनबैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए इसको थ्रू करने की जरूरत बार बार पड़ती थी। सो ये थ्रू करने की जो प्रोसेस है वो भी आपने देखी होगी, अगर आपने साइकिल चलाई है तो ये प्रॉब्लम कॉमनली साइकिल में ऑकवर्ड होती है। तो ये व्हील का जो यूज है अभी ऑटोमोबाइल में ज्यादा नहीं होता, आपको बाइसिकल में देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहले टाइप का व्हील है जो वायर्ड व्हील होता था। उसके बाद दूसरा जो आता था उसे डिस्क व्हील कहा जाता है। डिस्क व्हील बेसिकली दो टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्प्लिट डिस्क व्हील जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये जो व्हील है इसको फोर्ज्ड व्हील भी बोला जाता है, क्योंकि ये फोर्जिंग से बनाए जाते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है व्हील को मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो फोर्जिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो इसे फोर्ज्ड व्हील भी बोला जाता है। आपको कई बुक्स में ये फोर्ज्ड व्हील के नाम से दिखाई देगा। बेसिकली जो डिस्क व्हील है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्प्लिट व्हील होता है और एक हेवी व्हीकल व्हील होता है। यहाँ कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये देखिए, ये व्हील जो है ये दो कंपोनेंट में बनाया गया है। और इन दोनों को जब आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, ये जो होल्स है ये मैच करेंगे, ये आगे पीछे आप लोग इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और इसको आप नट बोल्ट से टाइट जब कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक रिम फॉर्म करके मिलेगी। तो यही वाला जो आपका व्हील है वो रिम फॉर्म करता है, रिम अलग से नहीं होती। यहाँ पे रिम अलग से फिट होती है, ये कंपोनेंट मिला के व्हील बनते हैं। यहाँ पे ये दो डिस्क होती है, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये व्हील फॉर्म होता है। इस टाइप का व्हील आपको स्कूटर्स वगैरह में दिखाई देगा। तो लाइट वेटर व्हीकल जो होते हैं, स्कूटर्स स्पेशली, आपको स्कूटर में इस टाइप का व्हील दिखाई देता है। कार्स वगैरह में भी इस टाइप का व्हील होता है। यहाँ आपको टायर अगर निकालना है तो ये नट खोलने पड़ते हैं, एक रिम दूसरी जगह निकलता है, दूसरा जो स्प्लिट व्हील का साइज है वो दूसरे साइड निकलता है और आपका टायर अलग हो जाता है। उसके बाद आता है हेवी व्हील। ये स्प्लिट व्हील यहाँ पर हम हेवी व्हीकल्स में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, ये नट बोल्ट जल्दी टूट जाते हैं इसकी वजह से, और हेवी लोड होने की वजह से सिंगल पीस में फोर्जिंग से ये व्हील मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके ऊपर टायर फिट होता है। यहाँ पे कुछ इस रिंग्स होती है जिसको हम फिट करते हैं, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दूसरे टाइप का व्हील है जिसे हम हेवी व्हीकल व्हील बोलते हैं। उसके बाद ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप जो है उसको कहा जाता है लाइट अलॉय व्हील। लाइट अलॉय व्हील यानी मैग्नीशियम अलॉय या एल्यूमिनियम अलॉय के व्हील होते हैं। ये लाइट मोटर व्हीकल में आपको अभी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। आजकल कार्बन फाइबर व्हील्स का भी जमाना है, तो जो स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं उसमें कार्बन फाइबर के व्हील होते बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन इसका सेम रहता है, ये स्पोक व्हील के जैसा होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्पोक यहाँ पे कम कम होते हैं। तो इसीलिए इसको स्पोक व्हील भी बोलते हैं, बट बेसिकली दे आर लाइट अलॉय व्हील। सो यहाँ कंस्ट्रक्शन अगर देखिए तो ये पूरा का पूरा जो व्हील है ये कास्टिंग से बनाया जाता है, इसलिए इसको कास्ट व्हील भी बोला जाता है। सो कास्टिंग इज द प्रोसेस विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर दिस टाइप ऑफ व्हील। सो यहाँ पे सारे कंपोनेंट रहेंगे। ये आपका व्हील हब रहेगा, सेंटर लैप कैप जिसको बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर ये स्पोक के थ्रू आपके आउटर सरफेस तक कनेक्ट रहता है। ये सिर्फ आउटर साइड में रहता है, अंदर में कोई स्पोक नहीं रहता है। बीच की जगह आपको पूरा ब्रेक की असेंबली इंस्टॉल करने के लिए सारी जगह आपको यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ स्पोक है, ये आउटर लिप है। एक वॉल स्टेम के लिए आपको हर व्हील में जगह मिलेगी जहाँ से आपका जो ट्यूब है उसका वॉल फिट किया जा सके। तो ये बेसिकली तीन टाइप होते हैं व्हील के। तो वायर्ड व्हील, लाइट अलॉय व्हील और डिक्स व्हील। डिक्स व्हील में आपको दो टाइप देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ ये देखिए तीन टाइप, जैसे कि मैंने नाम बोला था कास्ट स्टील व्हील, तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स है। उसके बाद वायर व्हील, प्रेस्ड स्टील वर्क यानी फोर्ज्ड व्हील। सो ये इतने टाइप के व्हील है। और उसके बाद ये व्हील के
डिजाइन के बेस पे बहुत सारे अलग अलग आपको लाइट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। मार्केट में बहुत सारे टाइप के डिजाइन में, अलग अलग डिजाइन में व्हील्स अवेलेबल होते हैं एंड यू कैन परचेज देम एंड इंस्टॉल इन योर व्हीकल अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन। तो वो उस हिसाब से आप अलग अलग टाइप की व्हील्स ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जितने भी टाइप के यहाँ पे आपको व्हील दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल कम अंडर दिस कास्ट स्टील व्हील या फिर लाइट अलॉय व्हील। सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिम। अब बेसिकली ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती है, बेसिकली दोनों चीजें सेम है। जो हमने व्हील के टाइप देखे और रिम के टाइप, बेसिकली दोनों चीजें एक एक जैसी है। पर बहुत सारी जगह पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो व्हील है और रिम है दोनों को एक ही बोलते हैं। पर रिम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रिम क्या है, एक आउटर व्हील है। आपका जो व्हील है उसके ऊपर ऊपर से जो चीजें लगती है वो होता है आपका रिम। सो बेसिकली रिम अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि ये टाइप का आप स्प्लिट व्हील आप जब देखेंगे तो इसमें अलग से रिम नहीं होता है। इन दोनों को जब आप फिट कर दोगे तो आपका रिम बन जाता है। उसके बाद हेवी व्हीकल्स का जो रिम देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली स्प्लिट रिम के लिए डायग्राम बना हुआ है, ये इस टाइप से बना हुआ है। सेम यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिससे ये रिम फॉर्म होता है। उसके बाद आपने वायर्ड व्हील देखा होगा। वायर्ड व्हील में रिम आपको अलग से परचेस करना पड़ता है और उसको फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो। यहाँ जो हेवी व्हीकल्स का व्हील है ये अलग से, देखिए इधर से व्हील बना हुआ रहता है, एक साइड रिम नहीं होती है। तो वो जो रिम होती है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये रिम यहाँ पे अलग से बनी हुई होती है। सो आपको टायर फिट करने के बाद ये रिम को आप यहाँ पर हैमरिंग करके इसको फिट करते हो ताकि आपका जो रिम है वो फॉर्म हो सके। तो बेसिकली अलॉय व्हील में रिम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर्ड होता है, उसको फ्लैट रिम बोलते हैं। ये स्प्लिट रिम है और ये तीसरा हेवी व्हीकल का रिम। तो ऐसे तीन टाइप के रिम आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर की समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टायर व्हील के बारे में बात की। तो व्हील और टायर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, व्हील के टाइप्स क्या क्या होते हैं, रिम के टाइप्स कैसे होते हैं, किस क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो आपके जिनके आंसर आप इजीली लिख पा सकते हो। उसके बाद पीओ और पीएसओ आउटकम के बारे में अगर बात करें तो हमारा पीओ वन सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे पीओ वन का हमारा नॉलेज बढ़ा है क्योंकि हमारा बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज इंप्रूव हुआ। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिस, आपको व्हील के टाइप्स के बारे में प्रैक्टिस करनी है। तो पीओ फोर यहाँ पे मैं आपका, ये जो व्हील के टाइप है ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज हो गए, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी हुई है। और पीएसओ टू दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ व्हील। तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमने व्हील्स के टाइप्स के बारे में बात की और उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है वो हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग टायर के बारे में बात करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।